ये एक बार बात थी कुछ, जैसे बरसात हो रही थी, मैं घर से निकला था, पापा ने पूछा कहाँ जा रहा है, मैंने कहा ऐसे रनिंग मारने जा रहा हूँ। पापा को पता था जिम जा रहा है। पापा ने मेरा जो लंगोट था, लंगोट अपन पहनते हैं, हाँ, हाँ। उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए थे। अरे तो क्या मैं बात उसको लेके आया, उसको सिया, फिर जिम आया, उसको देख लो। आई थिंक इंडिया के अंदर जितने भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, सभी के पास में ये एक्सक्यूज़ ज़रूर होता है ना? एक्सक्यूज़ नहीं है मतलब कहने का मतलब मेरा है कि उनको यार अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है। हर हमारे घरवालों को सबसे पहले प्रूव करना पड़ता है हमें कि एक्चुअल में व्हाट वी आर डूइंग। उनका एक सोच होती है, यार पैसा कमा ले लड़का, है ना? बस तो सही। बस ये सोच होती है और दैट्स व्हाई ही रिफ्यूज्ड हिम टू गो टू द जिम। तो ये एक ऐसा रीज़न था। तो उसके बाद में कुछ चेंज आया क्या मतलब क्या? अरे कुछ नहीं, पापा तो अभी वैसे करते, पापा बोलते जिम में तो कुछ नहीं रखा। मम्मी है जो मुझे सपोर्ट करती है फुल। हुँ, पापा तो मुझे इग्नोर करते हैं, पापा कुछ नहीं कहते हैं, कहते भी कुछ नहीं है, हुँ। बट क्या बात है नहीं, डांटते रहते हैं कि यार और कुछ काम कर लो, कहीं और इन्वेस्ट करो, काम नहीं, टाइम है ना, कहीं और दो, वो दो, बट ये कहते रहते हैं। अब आपको पता है कि मैंने इतने साल इसमें इन्वेस्ट कर दिए और अभी जो बॉडी बिल्डिंग का जो क्रेज़ देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर हमें 1-1 करोड़ का प्राइज़ मनी देखने को मिल रहा है। पहले देखो ये बॉडी बिल्डिंग खेल ना किसी सरकार का है, ना किसी एक पर्टिकुलर ऐसे बंदे का है। उस बंदे का ये पर्टिकुलर गेम है जो इंटरेस्ट रखता है इसके अंदर और वो जो बंदे जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग के अंदर कुछ नया किया है, वो उसको प्रमोट करने का काम करते हैं। तो दे आर गिविंग लाइक साहिल खान इज़ आल्सो प्रमोटिंग टू द एथलीट्स एंड नाउ यू वी कैन से अबाउट दैट तरुण गिल, यू नो तरुण गिल जिस बंदे ने स्टार्टिंग में बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करना चाहा, उससे उससे पहले गुरुमान थे। तो ये कुछ गिने-चुने बंदे थे जिन्होंने प्रमोट किया था बॉडी बिल्डिंग को। सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट साहिल खान एंड तरुण गिल? देखो शाहरुख खान तो अब मैं क्या बताऊँ इन दोनों के बारे में यार, इतना मैं कुछ जानता भी नहीं, ना कभी मिला, यूट्यूब पे ज़रूर देखा है, बिल्कुल। पर फेस टू फेस मिलेंगे ना तब पता चलता है अपने को। दोनों में कौन से कैसा बेटर है? बंदा किसको कौन लगता है आपको? मुझे तो शाहरुख खान लगता है। साहिल खान लगता है। सो अबाउट दैट लाइफ़स्टाइल वो जिस अरे जिस लाइफ़स्टाइल भी लाइफ़स्टाइल अच्छी है, प्लस ठीक है, सपोर्ट भी करता है। तरुण गिल क्या है, थोड़ी हाँ, बॉडी इसने अच्छी बना रखी है, हुँ, पर थोड़ी क्या है, वो फालतूगिरी खिंडा देता है थोड़ी बहुत। बिल्कुल। अब ये उससे क्या, आज के टाइम में ये ओपिनियन है तरुण गिल के क्योंकि बीइंग ए प्रमोटर ऑफ द बॉडी बिल्डिंग उन्होंने क्या किया कि स्टार्टिंग में जब वो प्रमोट करते थे, उसके बाद में एक लेवल आया 2.0 वर्ज़न निकाला, वो बिना बात का वर्ज़न था क्योंकि वो चाहता था कि अपने व्यूज़ हैं, उनको बढ़ाए, है ना? यही एक्चुअली तो में दादा, यही तो दैट वाज़ होता द है। रीज़न। अपन अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं, लाइक्स बढ़ाना चाहते हैं, तो चूतियापंती करते हैं यार हाँ, लोग, ठीक है? बिल्कुल, अब कहते हैं मैगी खाने से कोई बॉडी बनती है, इतना तो अपने को भी पता है यार, ठीक है? कभी नहीं और बनती। सेक्स करने से प्री-वर्कआउट लो, सेक्स करने से पहले प्री, हुँ, ये कोई बात बिल होती है बताओ? बिल्कुल, यानी कौन बंदा है जो सेक्स करने से पहले प्री-वर्कआउट लेगा? बिल्कुल। हैं? तो ये अभी ये बस ये थोड़ा ये चूतियापंती करते हैं, इससे क्या वो वायरल हो चुका है, हाँ। वैसा कोई मैटर है नहीं। बिल्कुल। तो हम लोगों को हमेशा ये करना चाहिए कि देखो जब हम इस लाइन में आ रखे हैं, है ना? तो उन्होंने जो किया, हमें वो नहीं करना क्योंकि उन्होंने किया पैसे के लिए, यू नो ताकि लोग उनके लिए रोस्टिंग की वीडियोज़ बनाएँ, है ना? नाउ कैरी मिनाटी रोस्टेड हिम। एक ऐसा बंदा जो यूट्यूब के अंदर इतनी फैन फॉलोइंग के साथ में जब उस बंदे की वीडियो निकालता है यूट्यूब के ऊपर जब वो पोस्ट करता है, तो उस टाइम पे लाखों लोग उसको देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। 20 मिलियन प्लस व्यूज़ उस वीडियो पर गए हुए हैं एंड लोगों ने अब सोचना स्टार्ट किया है कि व्हाट ही हैज़ डन, नाउ दे आर नॉट लिसनिंग हिम बिकॉज़ ऑफ एक कैरेक्टर होता है इंसान का, जब वो कैरेक्टर इंसान खो देता है, उसके बाद में विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे भाई के कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ों के बारे में, जो आपको नहीं पता है एक्चुअल में what now he is married or not, so we will tell about those things. ये क्या कह दिया आपने यार? Okay, so ओके, तो आई मैरिड ऑलरेडी, okay, शादीशुदा हूँ मैं। तो मैरिड है भाई फिक्स है एकदम, है ना? तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद बॉडी नहीं बनती, पर हुँ, मैंने तो शादी के बाद बॉडी बनाई है। हाँ, शादी के बाद ही मेरी बॉडी बनी है। यस, तो लोग कहते हैं शादी के बाद बॉडी नहीं बनती। बिल्कुल होता है, वो खुद का क कंट्रोल होता है, माइंडसेट होता है ना? बाकी नदीम भाई को एक्चुअल में हमसे ज़्यादा पता सही है इस बात चीज़ है, के वो सब बारे में, सही है। है ना? हमारी तो शादी हुई नहीं है अभी। ये होता है इंतज़ार कि कर दिला। ओके, सो अब तक आपने कौन-कौन से जो कॉम्पिटिशन्स के अंदर कम्पीट किया है? मैंने स्टेट खेला है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट खेला नहीं अभी तक मैंने, स्टेट ही खेला है। हुँ, 4 बार स्टेट खेला मैंने। उसमें शाबाश! से 1-2 बार सेकंड रहा था मैं, हुँ। और उसमें मैंने आईएचएफ प्रो खेला सीधा। पहली बारी जब स्टेज पे आप गए तो आपको डर नहीं लगा, ऐसा हेजिटेशन नहीं हुई? अरे डर क्या, फट गई थी मेरे हाथ में आ गई थी, देखा यार बंदे तगड़े-तगड़े आए हुए हैं। पहले वैसे तो था, बस आज जाना है अपने को, स्टेज पे जाना है। मेरे को हाँ। ये नहीं था कि हाँ, थोड़ा डर लगा था अपने को, ये मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को जीतना है। नहीं, हुँ, अपने को ये कि अपन जाए चढ़ेंगे एक बार स्टेज पे, हुँ, बस लेके प्रभु ऊपर वाले का नाम चढ़ गए। चढ़ गए। सेकंड आ गए कि उसमें हुँ, बच्चे नहीं थे। हाँ, देखो ये नहीं कह रहा कि भाई मैं परफेक्ट था। हाँ,
ये नहीं कहता मैं परफेक्ट था, हुँ। यानी मेरे वाले जो थे ना राउंड में बच्चे थे ही नहीं, हुँ। 3 ही बच्चे थे, तो सेकंड आने ही था मेरा, बिल्कुल। वो सीन था। और हाँ, अब कॉम्पिटिशन खेलते हैं, अब मज़ा आते है खेलने में, कि हाँ, बंदे भी टफ आते हैं, कॉम्पिटिशन फाइट करने में भी मज़े आते हैं। स्टेज पर एक बार चढ़ने के बाद में दूसरी बार स्टेज पर जाते हैं तो एक नेक्स्ट लेवल हमारा हाँ, मोटिवेशन है, ये होता है कि इस बार अब कमाल करना है ना? नहीं, पिछली हाँ, बार जो कमाल हेजिटेशन रही थी उसको पिछली बार जैसे मैं देखो मैंने कुछ नहीं था, ओनली फॉर ऐसे गया था मैं, जैसे यहाँ पे वर्कआउट कर रहा था, कटिंग-वटिंग में था मैं एकदम पूरा, तब मैं गया था, एकदम पूरे प्रोफेशन में नहीं था मैं। अभी जो था पूरा कट्टप में जाता हूँ मैं अभी, जैसे बिल्कुल, कॉम्पिटिशन खेलने जाता हूँ ना, बिल्कुल। तो पूरा कट्टप में जाता हूँ मैं अभी। वो डाइट वानी 6 महीने से नहीं मैं फॉलो करता हूँ डाइट पूरा अपनी, जो मेरे सर है वो बताते हैं ना ये खाना, तो वही खाता हूँ। वो कहते हैं मेरे को 1 एप्पल खाना पूरे दिन में, तो पूरे दिन में 1 ही एप्पल खाता हूँ मैं। वो कहते हैं ना पूरे दिन में 5 अंडे खाने हैं, तो पूरे दिन में 5 ही अंडे खाता हूँ मैं, छठा अंडा नहीं खाता मैं। आपके सर का नाम क्या है? पहले ये नाम बताओ? साकिब अली, साकिब अली। बीकानेर के अंदर बीकानेर है, के उनकी खुद की जिम है? नहीं जिम ये भी उनकी है, वो भी हाँ। बीकानेर में है, उनकी जिम खुद की है, अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। ट्रेनिंग देते रहते हैं। अच्छा। सो वो मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने भी क कम्पीट वगैरह किया है कभी? हाँ, वो भी मिस्टर राजस्थान से रहे हैं, फर्स्ट रहे हैं, और अपने एशिया भी रहे हैं फर्स्ट। एशिया रहे हैं? हाँ जी। क्या बात है यार! तो आने वाले टाइम पे नदीम खान का नाम चमकेगा श्री डूंगरगढ़ के अंदर एंड इंशाल्लाह। डेफिनेटली इट विल गोइंग टू बी हैपन, यू नो, क्योंकि डेडिकेशन होता है इनका खुद का। जब यार फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रही है ना, फैमिली ने, जब वो कहते हैं कि एक्चुअल में जब एक एथलीट होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इज्जत वाली चीज़ होती है उसका लंगोट होता है, जो है ना, जो सपोर्ट होता है, क्योंकि उसकी वजह से ही इंसान बनता है, यू नो। हार्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दैट्स वाई वी टेक इट, यू नो। तो ये एक ऐसा पल था उस टाइम पे जब इन्होंने, इनके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया था, अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे। घर में मम्मी है जो इनकी, वो सपोर्ट करती हैं, पिताजी सपोर्ट नहीं करते, बट वन डे द डे विल कम व्हेन ही विल प्रूव दैट ही कैन डू समथिंग इन द फिटनेस। सो एक एक ही चीज़ से जुड़ा रहना, इसका क्या महत्वपूर्ण रोल रहता है? देखो भाई साहब, अगर एक चीज़ पे फोकस करें ना, अपन सक्सेस होंगे। बिल्कुल। अपन जगह-जगह इधर-उधर फिरेंगे ना, तो अपने को सक्सेस मिलेगी नहीं। अब बिल्कुल। सोचे अपने को पैसा भी कमाना है ना, तो एक लाइन पकड़ो। बिल्कुल। अपन सोचे अपन वहाँ से पैसे कमा लेंगे, वहाँ से पैसे कमा लेंगे, वो नहीं होगा। आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बिल्कुल। अगर आप फॉलो भी कर रहे हो किसी भी चीज़ को, तो एक चीज़ को फॉलो करो, तो उससे आप क्या ड्रीम भी उससे बनाओ, और उसको उससे सक्सेस भी होगे आप। बिल्कुल। मेरे लिए जिम सब कुछ है। अब पहले मैं जैसे जिम जॉइन की थी ना, तो मेरे पास पैसे नहीं थे हुआ करते थे। मैंने गुल्लक फोड़ के 1-1 रुपए जो चिल्लर होते ना, वो जमा कराए थे मैंने। बताओ। 600 पहले फीस थी, शायद 700 रुपए थी 6 साल पहले। तो अपने गुल्लक फोड़ के उसमें से 700 रुपए लेके चिल्लर लेके गया था मैं। बताओ। मैंने सर को दिया था, मैंने बोला सर फीस। तो ये था पैशन यार। हर बंदे के अंदर अगर पैशन आ जाए, मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक फील्ड की बात कर रहा हूँ, जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, वो भी और ये भी, है ना। एक्चुअली पेरेंट्स क्यों हमें नहीं चाहते कि हम बॉडी बिल्डिंग के अंदर जाएं या ऐसी फील्ड अपनाएं, यू नो। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जब बात करेंगे हम किसी भी बॉडी बिल्डर की, तो हर एक बॉडी बिल्डर की अलग अलग कहानी मिलेगी, और सेम, क्योंकि कोई भी बॉडी बिल्डर है जो, वो अमीर घर से नहीं आता। हर इंसान मिडिल क्लास से आता है, मगर उनका परसेप्शन वो चेंज करते हैं कि मेरे को इसी में कुछ करना है। तो इस चीज़ में सफलता का राज यही है कि इसके अंदर लगा रहना, बस है यही ना? है। बिल्कुल, लाइक यतिंदर सिंह लोग ये। आपको बहुत ना इग्नोर हाँ, करेंगे, नहीं यार क्या कर रहा है, इसके डब्बे की बॉडी है, बिल्कुल। इसने इंजेक्शन ले रखी है, तो भाई ले रखे तो मैंने ले रखे हैं, मैंने अपने हाँ, बम पे ले रखे हैं, बिल्कुल। मेरे घरवाले मेरे को कुछ नहीं करते, तो आप लोग कौन हो मुझे कहने वाले? राइट, राइट। इनकी स्टोरी सुन के मेरे को एक यतिंदर सिंह की याद आई, जो अपने बारे में बताते हैं। जब उन्होंने, मैंने ऑफ़िशियली उनके यूट्यूब चैनल पे देखा था, तो उन्होंने बताया था कि यार मैं जब बॉडी बिल्डिंग के अंदर आया था ना, बॉडी बिल्डिंग का ऐसा पैशन था, जुनून था कि मेरे को यही करना है ना? फिज़िक्स से बहुत ज़्यादा प्यार था, क्योंकि पैसे कम कमा लेंगे, सेहत अच्छी रखेंगे, तो वो उनका परसेप्शन था। इस नज़रिए से वो देखते थे। वो एक टावर होता था, टावर के नीचे एक काउंटर होता था, उसके अंदर सोते थे, है ना? ₹10 देते थे, वो एसी चलता था उस टाइम पे, है ना? तब गर्मी लगती थी, फिर भी उनको जो भी काम करने वाले होते थे वहाँ पे, तो उनको पुश करके वहाँ पर सोते थे। तो ऐसी लाइफ़स्टाइल उन्होंने जी थी, और आज उनके 4 मिलियन से भी प्लस सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के अंदर, एंड नाउ ही इज़ एन अमेजिंग बिज़नेसमैन। और अभी एक नया सॉन्ग भी निकाला है, चल चला चल नाम से, आपने देखा होगा शायद, है ना? तो भाई, आपका जो इंटरव्यू है काफ़ी लोगों को इंस्पायर करेगा एक्चुअल में, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का पैशन इन्होंने स्टार्ट किया है ना, अपने लिए, और चेंज करना चाहते हैं पूरी सोसाइटी को, है ना। नाउ ही इज़ ट्रेनिंग टू द जिम, और एक ऐसे ट्रेनर है जो एक्चुअल में जानते हैं यार, क्योंकि जिस लोगों को नॉलेज नहीं होती, वो इस चीज़ के बारे में बताते हैं, है ना? तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना? वो आपको किसी चीज़ पे गाइड करेंगे, कभी किसी चीज़ पे गाइड करेंगे, तो वो हमारा परसेप्शन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर हमें नहीं जाना चाहिए। सो सबसे पहले गाइडेंस क्यों ज़रूरी है यार, ये बताओ? गाइडेंस इसलिए ज़रूरी है, सपोज़ करो आज अपन मैं डाइट बना के देता हूँ, हाँ, ठीक है? अगर आप उस डाइट को फ़ॉलो कर रहे हो, अब आप बोलोगे मेरे पनीर सेट नहीं हो रहा, बिल्कुल। तो ये थोड़ी ना भाई को वही डाइट दूँगा मैं। आपकी डाइट हर में अलग-अलग बनेगी। हुँ,
हर डाइट आपकी अलग-अलग बनेगी, तो आप उसको फ़ॉलो करेंगे तभी तो जाके रिज़ल्ट आएगा ना आप में। लाइक बल्किंग के लिए अलग डाइट होती है। सबके लिए अलग, बल्किंग के लिए अलग होती है, कटिंग के लिए अलग होती है, डाइट अलग होती है। अब आपको एकदम बल्क बनना है, जैसे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन बहुत होते हैं। बॉडी बिल्डिंग में ना कॉम्पिटिशन नहीं, पावर लिफ्टिंग भी होते हैं और अपने ये वेट लिफ्टिंग भी होते हैं। सबका अलग-अलग होता है, सबकी डाइट भी अलग-अलग होती है, सबका वर्कआउट भी अलग-अलग होता है। सब कुछ अलग-अलग है, ये नहीं कि सेम है, कुछ सेम नहीं है, सब कुछ अलग-अलग है। पर ये है कि बॉडी बिल्डिंग में बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं। सो इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या बनेगा? मतलब आप क्या सोचते हो कि आने वाले टाइम पे जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा इसका? अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा, अभी तो अभी लग रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं सोचा नहीं इनकम का कि मेरे पास क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। अभी जितना हो रहा है उतना लगा रहा हूँ मैं। मेरे को हाँ। कुछ ना कुछ करना है, मेरे को खेलना है बस बढ़िया। बिल्कुल, ये डेडिकेशन है इनका। बट सोर्स ऑफ इनकम देखो यार, बॉडी बिल्डिंग के अंदर सोर्स ऑफ इनकम तभी बनेगा जब आप इसके अंदर कदम रखोगे। आप 10 साल दो, 15 साल दो, 20 साल दो, आप अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल रहे हो ना। लोग तो आएँगे ही आपके पास में, लाइक मिस्टर मुकेश गहलोत, वो जो ना अमेजिंग ट्रेनर, गुरुजी के नाम से जाना था। गुरु द्रोणाचार्य द जिम है दिल्ली के अंदर, जहाँ पे इतने सारे एथलीट्स किराए पर रह कर के 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपए कमरे का किराया दे रहे हैं, है ना? मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मगर उनका क्या परसेप्शन है कि मेरे को बॉडी बनानी है। और वो बंदा इतना तगड़ा मतलब बंदा है जिसने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स उतारे हैं अभी फिलहाल स्टेज के ऊपर। नाउ अभिषेक यादव गोट आईएफबीबी प्रो अभी बनने वाले हैं, अगले साल बनेंगे। अभी मेडल उन्होंने जीता है ना? सुनीत यादव है, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था, वो भी काफ़ी कमाल के एथलीट है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। संग्राम चौगुले हैं, तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स हैं जो वो सोचते हैं अपना, सिर्फ उन्होंने सोचा है कि भाई अपने को इसके अंदर कुछ करना है, वो लगे रहे। दैट्स व्हाई इज़ ऑन दैट प्लेटफ़ॉर्म। तो अगर भाई लगे रहेंगे ना, तो डेफ़िनेटली मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे इनकी एक ऐसी फ़ैन फ़ॉलोइंग होगी, वहाँ से प्रमोशंस आएँगे, बहुत सारे पैसा कमाने का सोर्स आएगा। जिम है, जिम चल रही है, लोगों को पता चलेगा नज़रिया कि फ़िटनेस के अंदर क्या है। सरकार का इसके अंदर कोई मैटर नहीं है ना? सरकार हमें गवर्नमेंट जो प्रदान करती है, मगर हमारे फ़िटनेस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग बन जाते हैं कुछ, वो हमें मौका देते हैं आगे जाने का, और नाउ वी आर गेटिंग द प्राइज़ मनी। तो उसके थ्रू भी जा रहे हैं। प्राइज़ मनी का हर एक बॉडी बिल्डर के अंदर कोई रुझान नहीं होता कि हमें प्राइज़ इसके अंदर जीतना है। उनका मेन होता है कि यार मेन मोटिव, मेरे को स्टेज पे जाना है, मेरी अपनी पहचान हो, बॉडी बिल्डिंग के अंदर इसके थ्रू पहचान हो, उसके बाद में मैं अपने आप कर लूँगा, जो भी कुछ है। नहीं, बंदा यार सपोज़ करो प्राइज़ के लिए नहीं जाता। अब सपोज़ करो ₹51,000 प्राइज़ मनी है, तो बंदा 4 लाख लगा के जा रहा है, ₹51,000 के लिए जाएगा क्या वो? वो प्रेप करता है तो उस टाइम पे उतनी प्राइज़ मनी तो लग जाती है यार। उससे 4 गुना लगती है दादा। बिल्कुल। यानी ₹20,000 आपको मिल रहे हैं, तो आप ₹2 लाख लगा के जा रहे हो। कहाँ ₹20,000 2 लाख के आगे टच होंगे? बिल्कुल। वही सीन रहता है। तो वो लोग प्राइज़ मनी के लिए कभी नहीं जाते। हाँ, वो सोचते हैं कि हाँ यार, अब जैसे सपोज़ मैंने कुछ किया ही नहीं, अब सोचो जी जाऊँ मैं, तो बहुत तगड़े-तगड़े बंदे आते हैं। काफ़ी बार देखो एक क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू यू एंड योर फैमिली, दैट कि आप जब इस बॉडी बिल्डिंग के अंदर घुसे थे, है ना? काफ़ी टाइम आपने ये काम किया, उसके बाद में आपका जब घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, तो मन किया कि यार बॉडी बिल्डिंग को छोड़ देते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं आया? किया। मन में? पैसा कमाने मैं और जॉब करता था दूसरी। मैं हुंडई में भी काम किया मैंने, ठीक है? अच्छा। और फाइनेंस कंपनी में भी काम किया है, होटल भी की है मैंने, होटल में वेटर का काम भी किया है, सारा काम किया मैंने। तो ये जिम कभी नहीं छोड़ी। दैट्स द स्ट्रगल ऑफ अ मैन बिहाइंड दिस बॉडी। अभी फिलहाल के टाइम में अभी आपका ऑफ सीजन चल रहा होगा, राइट? हाँ, अभी ऑफ सीजन है। ऑफ सीजन चल रहा है। तो आने वाले टाइम पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन देखने को मिलेंगे। डेफ़िनेटली नदीम भाई है ना, उसके अंदर रोक करेंगे, और इतना तगड़े लेवल का बॉडी बिल्डर इस पूरे डूंगरगढ़ के अंदर है नहीं। और होप कि हमारी आशा ही नदीम भाई के साथ में कि ये एक दिन ओलंपिया स्टेज पर जाएँ, और डेफ़िनेटली ये जाएँगे। सो भाई कोशिश पूरी करेंगे और ऊपर वाले के हाथ में देखो। बिल्कुल, जिए मरे कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। पता नहीं ज़िंदगी कितनी है, कितनी नहीं, बट जब तक है तब तक बॉडी बिल्डिंग करूँगा मैं तो। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, हैव अ लवली डे हेड। अच्छा लगा होगा आप सभी को इंटरव्यू। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करना लोगों के साथ में, जिन लोगों को लगता है कि मिडिल क्लास बंदा जिम नहीं कर सकता। एक्चुअल में यार देखो, मैं बताना चाहूँगा कि आप जो लोग कर रहे हो ना, वो करते रहो। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसको करते रहो। डेफिनेटली आपको मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इनको भी मौके मिल रहे हैं, अभी स्टेज पर जा रहे हैं, नाम होगा। डेफिनेटली ये एक दिन ओलंपिया स्टेज पर जाएँगे और इंडिया को प्रूव करेंगे कि दैट ए मैन ऑफ मिडिल क्लास बॉय कैन डू एनीथिंग। सो थैंक यू सो मच भाई ज्वाइन करने के लिए, है ना? तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में आप सभी को। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब आर्मी स्पोर्ट्स फिटनेस। थैंक यू सो मच।